एक पुराने शहर में दो खानदान रहते थे जो अपनी इज्जत, तकात और रिवायतों की वजह से मशहूर थे। एक तरफ था चौधरी जमीर का खानदान, शहर का सबसे ताकतवर और दौलतमंद घराना। दूसरी तरफ था मालिक नफीस का खानदान, जो इज्जत और वफादारी के लिए मशहूर था। दोनों खानदानों के दरमियान दोस्ती भी थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुकाबले का जहर भी। चौधरी जमीर की एक ही बेटी थी, हनिया, जो खूबसूरती, शराफत और तलीम में लाजवाब थी। शहर के हर लड़के का ख्वाब था कि उससे शादी कर ले। दूसरी तरफ मालिक नफीस का एक ही बेटा था, अरमान, जो शहर का सबसे हसीन, बहादुर और समझदार लड़का माना जाता था। बचपन से ही हनिया और अरमान एक दूसरे के करीब थे। स्कूल, कॉलेज और शहर के हर जश्न में दोनों साथ नजर आते। हर कोई कहता था कि आखिर एक दिन दोनों खानदान अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल कर हनिया और अरमान की शादी कर देंगे। कॉलेज के दिनों में अरमान और हनिया की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। हनिया ने डायरी में लिखा था, अगर जिंदगी ने कभी मुझसे मेरा सब कुछ छीन भी लिया तो भी मैं अरमान को कभी नहीं खोरूंगी। अरमान भी अक्सर दोस्तों से कहता, मेरे लिए दुनिया में सबसे बड़ी दौलत हनिया का साथ है, मैं उसके बिना अधूरा हूं। मगर दोनों खानदानों के दरमियान एक पुराना झगड़ा था जो बाद में दोस्ती के पर्दे के नीचे छुप गया था। जमीर चौधरी की ख्वाहिश थी कि हनिया की शादी किसी बड़े जमींदार के बेटे से हो, ताकि उसके खानदान की ताकत और इज्जत और बढ़ जाए। दूसरी तरफ मालिक नफीस चाहता था कि अरमान की शादी अपने खानदान की लड़की से हो, ताकि खानदानी रिवायत कायम रहे। यहां से कहानी में गर्दिश शुरू हुई। एक दफा चौधरी जमीर ने एक महफिल में ऐलान कर दिया, मेरी बेटी हनिया की शादी अगले महीने सईद खान के बेटे तैमूर के साथ होगी। यह सुनकर सबने तालियां बजाई, मगर अरमान का दिल टूट कर चूर चूर हो गया। हनिया की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने वालिद से कहने की कोशिश की, मगर जमीर चौधरी ने सख्ती से जवाब दिया, यह शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं बल्कि मेरे फैसले से होगी, और यह फैसला बदला नहीं जा सकता। उस रात हनिया ने अरमान से मुलाकात की। उसने रोते हुए कहा, अरमान, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, मगर अब्बू का फैसला पत्थर की लकीर है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हनिया, तुम मेरी हो और मैं दुनिया को कह दूंगा कि यह शादी नहीं हो सकती, चाहे मुझे इसके लिए जंग ही क्यों न लड़नी पड़े। अगली सुबह अरमान ने चौधरी जमीर के सामने खड़े होकर कहा, चौधरी साहब, मैं हनिया से मोहब्बत करता हूं और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। यह शादी नहीं हो सकती। यह सुनकर चौधरी जमीर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, अरमान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह बात कहने की? तुम मेरे खानदान के लायक नहीं। मेरी बेटी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मालिक नफीस भी गुस्से में आ गया। जमीर, तुम भूल गए कि हमारा भी इज्जत है। अगर मेरा बेटा हनिया से शादी करना चाहता है तो उसमें कोई बुराई नहीं। शहर के लोगों के दरमियान यह बात आग की तरह फैल गई। सब कहते थे कि अब दोनों खानदानों के दरमियान जंग होगी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हनिया के घर में रोशनियों से सजावट होने लगी, मगर उसका दिल खून रो रहा था। अरमान ने एक रात यूं से मैसेज भेजा, हनिया, अगर तुम मेरी हो तो कल रात 12 बजे पुराने मंदिर के पास आ जाना। हम दोनों यह शहर छोड़कर नई जिंदगी शुरू करेंगे। हनिया ने हिम्मत की और अगले दिन वहां चली गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और भाग निकले, लेकिन तैमूर और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे थे। रात के अंधेरे में गोली चलने लगी। अरमान ने हनिया को बचाने के लिए अपने से सामने गोली खा ली। हनिया चीख उठी, अरमान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। अरमान मुस्कुराया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। हनिया, अगर मैं जिंदा रहा तो तुम मेरी होगी, और अगर मैं मर गया तो भी मैं तुम्हारा रहूंगा। अरमान बेहोश हो गया। पुलिस और शहर के लोग आ गए। यह वाकया देखकर दोनों खानदानों की आंखें खुल गई। चौधरी जमीर रोकर कहता रहा, मैंने अपनी बेटी की खुशी को समझने में गलती की।
अगर अरमान और हनिया एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार हैं तो मैं इन्हें अलग नहीं कर सकता। अरमान को हॉस्पिटल ले जाया गया जहां वो बच गया। कुछ दिनों बाद दोनों खानदानों की रजामंदी से हनिया और अरमान की शादी कर दी गई, मगर उस शादी के हर जश्न में एक ही जुमला दोबारा दोबारा सुना जा रहा था, यह शादी नहीं हो सकती थी, लेकिन मोहब्बत ने इसे मुमकिन बना दिया।